गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कवायद उर्दू पढ़ेंगे। कवायद उर्दू में सबक नंबर 4 में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। इस सबक में कवायद उर्दू में तसनीफ़ और तालीफ़ के बारे में पढ़ेंगे। तसनीफ़ किसे कहते हैं और तालीफ़ किसे कहते हैं। इस सबक में दो अल्फाज आए हैं, तसनीफ़ और तालीफ़। इन दोनों के फ़र्क को समझेंगे। इन दोनों में क्या फ़र्क है। पहला है तसनीफ़। तसनीफ़ किसी किताब को ख़ुद लिखना तसनीफ़ कहलाता है। जैसे हाली की मुक़द्दमा शेर व शायरी, मीर अमन की बागो बहार। मीर अमन ने बागो बहार लिखा था, ख़ुद से लिखा था इस किताब को, इसलिए ये तसनीफ़ है। और मुक़द्दमा शेर व शायरी ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई है। इन लोगों ने ख़ुद से लिखा था, तो किसी किताब को ख़ुद लिखना तसनीफ़ कहलाता है। अब आगे देखते हैं तालीफ़ किसे कहते हैं। तालीफ़ दूसरों की लिखी हुई किताब को या किताबों को यकजा करके यानी इकट्ठा करके, एक करके कंपाइल करना जिसको कहते हैं, किताबी शक्ल देने को। बहुत सारी नज़्म, किस्से, कहानी, मज़मून अलग अलग लिखी हुई, सबको इकट्ठा करके एक किताबी शक्ल देना, यानी कि एक किताब के रूप में लिखना, किताब बना देना। जैसे कहीं से कुछ नज़्म ले लिया, किसी भी शायर की, किसी भी राइटर की, कहीं से कोई मज़मून ले लिया, कहीं से कोई क़िस्सा ले लिया, कहीं से नात शरीफ ले लिया। जैसे कि याकूब हुसैन राज ने ही लिखा है चराग़े उर्दू। चराग़े उर्दू में कई किताबों से ली गई नज़में हैं, कहानियाँ हैं, मज़मून हैं, नात है। ये सारी चीज़ें एक जगह करके, यकजा करके यानी इकट्ठा करके एक किताबी शक्ल दिया है। इस किताबी शक्ल को देने को तालीफ़ कहते हैं। मसलन याकूब हुसैन राज की चराग़े उर्दू तीन हिस्से अलग अलग हैं, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8। 3 हिस्से तो ये हैं। इसके अलावा भी और नीचे के दर्जों में भी पढ़ाई गई हैं चराग़े उर्दू। ABC करके भी है, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके है। तो ये सारी किताबें हैं जो याकूब हुसैन राज ने अलग अलग जगह से इकट्ठा किया है और इकट्ठा करके एक जगह यकजा करके एक किताबी शक्ल दिया है जिसका नाम है चराग़े उर्दू। ये किताबी शक्ल देना तालीफ़ कहलाता है। मसलन याकूब हुसैन राज की चराग़े उर्दू या उर्दू की नई किताब, ये भी एक अलग किताब है। इसमें भी कई जगह से अलग अलग मज़मून, रवायत, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मरसिया है, कसीदा है, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक किताबी शक्ल दिया गया है। या फिर अदबी सिपारे, नज़्म और नस्र दोनों में हैं, या अदबी पारे, अदब सिपारे, ये अलग अलग नस्र में और नज़्म में दोनों में हैं। ये तालीफ़ कहलाएगा। तो उम्मीद है कि तसनीफ़ व तालीफ़ दोनों में क्या फ़र्क है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, फ़ेल अम्र किसे कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे फ़ेल अम्र किसे कहते हैं। आप लोगों ने फ़ेल की बहुत सी किस्में समझ ली है या पढ़ चुके हैं आप लोग। अब फ़ेल की 2 और किस्में हैं, जिसमें से एक किस्म है फ़ेल अम्र। फ़ेल अम्र ये वो फ़ेल है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, ऑर्डर किया जाए या रिक्वेस्ट किया जाए, दरख्वास्त की जाए। मसलन सबक याद करो, यहाँ आओ, तशरीफ़ लाओ या तशरीफ़ लाइए, जल्दी करो। ये
वो फ़ेल है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए या दरख्वास्त की जाए तो वो फ़ेल अम्र कहलाता है। मसलन सबक याद कर लो, यहाँ आओ, तशरीफ़ रखिए या रखो, जल्दी करो, ये फ़ेल अम्र कहलाएगा। आगे पढ़ेंगे फ़ेल नहीं। फ़ेल नहीं किसे कहते हैं देखते हैं। अब आगे देखेंगे फ़ेल नहीं किसे कहते हैं। ये वो फ़ेल है जिसमें किसी काम के लिए मना किया जाए, उसमें फ़ेल के साथ मत या ना आता है। जैसे मत बैठो, धूप में मत खेलो, शोर ना करो, उधर ना जाइए वगैरह। कह रहे हैं फ़ेल नहीं वह फ़ेल है जिसमें किसी काम के लिए मना किया जाए, इसमें फ़ेल के साथ मत या ना आता है। जैसे मत बैठो, धूप में मत खेलो, शोर ना करो, उधर ना जाइए वगैरह। ये दो फ़ेल की किस्में मैंने समझाई है, इसको ज़ुबानी याद कीजिए और पूरा समझने की कोशिश कीजिए। ये फ़ेल की बहुत सारी किस्मों के बारे में हमने इससे पहले समझाया है और ये दो फ़ेल की और किस्में हैं। फ़ेल अम्र इसके पहले हमने पढ़ाया अभी, और फ़ेल नहीं को ज़ुबानी याद कीजिए और रफ़ कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।